कोई जरूरी नहीं कि लड़के किताबों के बीच अगर कोई चिट्ठी छुपाए तो वो किसी लड़की को लिखा लव लेटर ही होगा। किताबें जो होती है ना, वो जिंदगी का अलग ही मतलब सिखाती है। किताबों की अपनी अलग दुनिया और अलग जबान होती है। कभी गए हैं आप इन किताबों की दुनिया में? विनय को किताबें पढ़ने और घूमने फिरने का बहुत शौक था। उसने चंडीगढ़ के सेक्टर 15 मार्केट से एक पुरानी सेकेंड हैंड किताब खरीदी। दिन भर का काम खत्म करने के बाद उसे रात 12 बजे के बाद ही वक्त मिला किताब को पढ़ने का। उसने टेबल पर बैठकर नाइट लैम्प जलाया। किताब पढ़ने के लिए वो खोल ही रहा था कि उसमें से कागज का एक टुकड़ा नीचे गिरा। विनय ने कागज का टुकड़ा उठाया तो देखा कि उसमें कुछ लिखा था। लैम्प की रोशनी में विनय ने उसे पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम अमित है। मैं यहां दार्जिलिंग घूमने आया, पर पीक सीजन होने की वजह से किसी भी होटल में मुझे जगह नहीं मिली। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि आप यहां से 10 किलोमीटर नीचे चून भट्टी चले जाइए, वहां आपको लॉज जरूर मिल जाएगा। मकान नंबर 13 का कमरा नंबर 06 जो मुझे मिला। थोड़ा गंदा है, पर रहने को जगह मिल गई, वो क्या कम है। आज मैं पूरी रात सोया नहीं। इसका कारण मेरे कमरे के बाहर में कुछ लोग बैठे बतौलेबाजी कर रहे थे। आज यहां मेरा चौथा दिन है, पर पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो हुआ उस पर यकीन करने को दिल नहीं कर रहा। उस रात जब मैं सोया तो आधी रात के एक आवाज सुनी। मुझे लगा कोई चूहा वगैरह होगा, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तकरीबन 15-20 सेकंड्स तक जब वो आवाज लगातार आती रही तो मैंने उस आवाज को ध्यान से सुनना शुरू किया। वो आवाज मेरे बगल में पड़ी टेबल से आ रही थी। मैंने तुरंत नाइट लैम्प जलाया तो देखा, जहां तक मुझे याद है मैंने पानी पीकर ग्लास टेबल के बीचों बीच रखी थी और लाइट जलाते वक्त मेरा हाथ भी ग्लास या टेबल से टकराया नहीं था। आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे? चिट्ठी की आखिरी लाइन थी, कोई मुझे खींच रहा है। शायद ये वही आवाज। अरे यार, एक आखिरी लाइन लिख देता तो। कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था विनय, और चिट्ठी की कहानी को पूरा जानने के लिए वीकेंड पे पहुंचा चून भट्टी। मकान नंबर 13, कमरा नंबर 06। रूम सर्विस वाले के जाते ही विनय ने कमरे का एक एक कोना छान मारा। उसे कहीं कुछ नहीं मिला, ना ही उस कहानी का बाकी हिस्सा, ना ही कुछ और जिससे वो पता लगा सके कि आखिरकार अमित के साथ हुआ क्या था। सुबह के 4 बजे तक विनय जाग रहा था कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, पर सिवाय सवेरा होने के कुछ भी नहीं हुआ। अपनी ही बेवकूफी पर हंसने लगा विनय कि वो कागज के एक टुकड़े को पढ़कर यहां चून भट्टी तक आ गया। सुबह तो हो गई, पर आज की रात बहुत कुछ लाने वाली थी अपने साथ। फिर से जब 3 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो विनय गुस्से में सोने चला गया। आंख लगते ही विनय को एक आवाज सुनाई दी। मैं अमित, तुम मुझे ही ढूंढने आए थे ना? प्लीज विनय, प्लीज मुझे बचाओ विनय, मुझे निकल दो यहाँ से जल्दी। विनय। जिस अमित को वो जानता भी नहीं था, विनय ने ना सिर्फ उसकी आवाज सुनी बल्कि उसका चेहरा भी देखा।
इस सदमे से वो बाहर निकल ही नहीं पाया था कि अपने कमरे के बाहर उसने एक आवाज सुनी। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं खड़ा था। इसे अपना वहम समझकर जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया कि लगभग तुरंत इन आवाजों से डरकर विनय ने रात को ही अपना कमरा बदलवा लिया। कमरा नंबर 06 से उसे मिला अब कमरा नंबर 05। कमरा नंबर 05 में जाकर विनय ने ओढ़ने के लिए जैसे ही चद्दर तानी कि उस चद्दर के बीच में से कुछ गिरा। विनय ने उठाकर देखा तो वोटर आईडी कार्ड था और उस पर नाम लिखा था अमित सिंह। विनय को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सपने में जिस अमित को देखा वो यही अमित था। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी इस लॉज में, जिसका विनय को पक्का यकीन हो गया था। उसने सोच लिया कि सुबह होते के साथ ही वो यहां से चेकआउट कर लेगा और नहीं चाहकर भी सोने का प्रयास करने लगा। उसकी आंख लगने ही वाली थी कि उसने अपने सपने में सुनी आवाज को इस बार सपने में नहीं, हकीकत में सुनी। मुझे नहीं ढूंढने आए थे ना। विनय बिस्तर से उठकर उस आवाज का पीछा करने लगा, पर वो आवाज मानो जैसे विनय के साथ खेल रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए वो कमरे की बाईं तरफ जाता तो आवाज दाईं तरफ से आती और दाईं तरफ जाता तो आवाज बाईं तरफ से आती। विनय कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। सुबह तक क्या, वो अब इस कमरे में 2 मिनट भी नहीं रह सकता था। उसने हड़बड़ी में अपना सामान पैक किया और कमरे से निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजा बंद हो गया और साथ ही विनय भी। किसी के दीवार को खुरचने की आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर किसी के लड़ने की आवाज आ रही थी और रह रहकर ग्लास फूटने और चम्मच के गिरने की भी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे ये सारी आवाजें एक साथ मिलकर इतनी तेज हो गई कि विनय को अपने हाथों से कान बंद करने पड़े और वो चीखते हुए कहने लगा, बंद करो, बस करो, बहुत हो गया। करीबन 1 मिनट बाद जब उसने अपने कानों पर से हाथ हटाए और आंखें खोली तो वहां कोई आवाज नहीं थी। बस कमरे के अंदर एक गजब की ठंड थी। टेबल पर रखा कंबल जैसे ही विनय उठाने गया तो उस दीवार के पार से एक आवाज आई। विनय ने दीवार से अपना कान लगाया ताकि वो उस आवाज को साफ साफ सुन सके। दीवार पर कान लगाने से पता चला कि दीवार खुरचने की आवाज दीवार के उस पार से नहीं बल्कि दीवार के अंदर से ही आ रही थी। बड़े ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करी तो सुनाई दी और एक आवाज, विनय, ये दीवार मेरा घर है और अब तुम्हारा भी। सर आपकी सर सर
अमित को गायब हुए 6 महीने और विनय को गायब हुए 3 महीने हुए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 के मार्केट में एक किताब आई है और उस किताब में है फिर से एक चिट्ठी जिसकी आखिरी लाइन है, कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। शायद ये वही आवाज। मैं हूं अमित और मैं विनय। और आप। ये थी आज की एक कहानी, ऐसी भी।